हैंडलूम जो एक समय पर जम्मू कश्मीर की शान हुआ करता था, आज के समय में हैंडलूम सेक्टर की जम्मू कश्मीर में क्या हालत है? क्या केंद्र सरकार की जो स्कीम्स चल रही हैं हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए, उसका जम्मू कश्मीर में युवाओं को फ़ायदा हो रहा है? क्या वो लोग जो हैंडलूम सेक्टर में ट्रेनिंग करके आए हैं, उन्हें इस सेक्टर में अपना भविष्य देखने का मौका मिल रहा है? मेरे साथ दो युवा इस समय हैं जिनसे बात करेंगे इसी हैंडलूम सेक्टर के बारे में। ये दोनों लोग वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी हैंडलूम में ट्रेनिंग की हुई है और ट्रेनिंग करने के बाद आज जानेंगे कि क्या इन्हें लगता है कि इन्होंने ट्रेनिंग करके सही किया है। तो मेरे साथ सैफुल्ला खालिद हैं और साथ ही में भारत भूषण हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भारत भूषण जी, मुझे ये बताएं कि आपने कब ट्रेनिंग की थी और क्या सोचकर आप जो है ट्रेनिंग करने के लिए गए थे हैंडलूम में? मैं 2008 में गया था और 2011 में पास आउट होके आया वहाँ से। उसके बाद सिर्फ 2012 में पोस्टें निकली थी 2-3, उसके बाद कोई पोस्टें नहीं निकली हैंडलूम की आज तक। कम से कम 11 साल मुझे वेट करते हुए है कि इनकी पोस्टें निकलेंगी और हम अप्लाई करेंगे और अपना कैरियर बनाएंगे। लेकिन हैंडलूम की इतनी बुरी हालत है जहाँ पोस्टें 100+ वैकेंट पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी ध्यान देने को राज़ी नहीं है। हम पहले डायरेक्टर सर से मिले, एडी सर से मिले हैं, हम सारे सेंटरों में घूम के आए हैं कि बहुत सारी पोस्टें जो हैंडलूम की वैकेंट पड़ी हुई हैं। मुझे बताएं, ट्रेनिंग करने जब आप गए थे, आपने खुद अपनी जेब से पैसा खर्चा था ट्रेनिंग करने के लिए, या फिर सरकार ने फंड किया था कि हम आपको फंड करते हैं, आप सीख कर आएँ? मैम उसमें ये था कि स्टेफन दे रहे थे सेंटर वाले और स्टेट वाले मिलके हमें, उसमें से 500 रुपया स्टेफन पर मंथ मिलता था। उसके बाद बाकी जो खर्चा होता था मैस का, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी, सारा बिल्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर ही आते थे। तो ये ट्रेनिंग करवा कौन रहा था? सेंटर ट्रेनिंग करवा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवा रही थी? कहाँ पर जाकर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी? MG वाली ट्रेनिंग जो करवा रहा था सेंटर करवा रहा था, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल और जम्मू से हमारा हैंडलूम डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलकर स्कीम चलाई हुई थी कि बच्चों को हम हैंडलूम में ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ताकि हमारा जो JNK का हेरिटेज है यहाँ का हैंडलूम पश्मीना, उसको हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्कीमें जो हैं वो बिल्कुल नहीं चल रही हैं। ये क्लस्टर बनाते हैं लेकिन क्लस्टर के अंदर किसी बच्चे को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चलाया गया है जिसमें क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, सेंटर से फंड किया जाता है ताकि हैंडलूम सेक्टर को जो है प्रमोशन मिल सके। क्या आपने उस स्कीम को इम्प्लीमेंट होते जम्मू कश्मीर में देखा? क्या ऐसे क्लस्टर्स आपने देखे जहाँ पर आपको लगा हो कि मैं इस क्लस्टर का अगर पार्ट बन जाऊँगा तो मैं हैंडलूम सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ जम्मू कश्मीर में? मैम क्लस्टर तो काफ़ी सारे देखे, लेकिन जो क्लस्टर चलने चाहिए जैसे ऑन ग्राउंड चलने चाहिए वैसे नहीं चलते हैं। ये ओनली पेपर पे वर्क करते हैं। अगर ग्राउंड पे वर्क करें तो काफ़ी सारे वीवर्स को फ़ायदा हो सकता है JNK में। और हमारा जो हेरिटेज कोर्स पश्मीना शॉल है जो काफ़ी फेमस हो सकता है, वर्ल्ड फेमस हो सकता है। पहले ही वर्ल्ड फेमस था, लेकिन अभी जो मनोज सिन्हा जी ने कहा है हमें कि हम GI टैग दे रहे हैं, आप दीजिए GI टैग, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हैंडलूम को डेवलप करने के लिए उसमें जो हम ट्रेनिंग्स करके आए हैं 3-3 साल की, कोई 1 साल का स्टेट करवा रहा है, कोई सेंटर करवा रहा है, उन बच्चों को एडजस्ट तो करिए वहाँ पे। कितने ऐसे बच्चे हैं आप जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं 2012 से पोस्ट नहीं निकली है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ? तो मैम अभी सारे घर पे बैठे हुए हैं जो इंडस्ट्री में जाते हैं उनको बड़ी कम सैलरी मिल रही है। यहाँ 7-8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, वहाँ पे हम 3-3 साल करके जो ट्रेनिंग करके आए हैं उसमें हमें इतने से गुजारा नहीं होता पाता उसमें। तो कितने ऐसे बच्चे हैं? इसमें कम से कम भी 300+ होंगे बच्चे जो सेंटर और स्टेट ने मिला के हमें ट्रेनिंग करवाई हुई है। लेकिन यहाँ पे सारा इशू ये है कि ये पोस्टें निकाल रहे हैं। अगर हम डायरेक्टर सर के पास जाते हैं बोलते हैं आप ऊपर जाओ, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई बात नहीं सुनता। हम अपने बशीर मलिक साहब से मिलके आए हैं और उसके बाद हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से मिले हैं, लेकिन उनका यही रिस्पांस है, उनको लेटर देते हैं, वो वहाँ पड़े रहते हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा अभी तक। ये जो शिकायत है ये अक्सर बाकी डिपार्टमेंट्स में भी सुनने को मिल रही है कि पोस्ट जो है काफ़ी सालों साल एडवर्टाइज नहीं हो रही। कारण जब आप पूछने के लिए जाते हैं क्या बताया जाता है कि क्यों जो है पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हो रही? क्या वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट में? क्या फाइनेंस की कंकरेंस नहीं आ रही? क्या कोई कोर्ट केस है जिसके कारण मसला फंसा हुआ है? क्या कारण बताया जाता है? मैम कोर्ट केस तो इसमें कोई नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला जाता। इतना बताया जाता है जब भी हम डायरेक्टर ऑफिस में जाते हैं तो वो ये एक बात बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये SSRB का काम है। और डायरेक्टर ऑफिस का डायरेक्टर से तो ये हो सकता है वो रिक्वायरमेंट भेजें, और वो ये बोलते भी हैं कि हमने रिक्वायरमेंट भेजा है। लेकिन जब हमने सेक्रेटरीट में पता किया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आई नहीं। बताया आपको कितनी रिक्वायरमेंट भेजी है, कितनी पोस्ट जो है वो लगभग डिपार्टमेंट में अवेलेबल होंगी? नो मैम, पोस्ट का तो मेंशन नहीं किया कितनी अवेलेबल होंगी, बट बहुत सारी पोस्ट है वो वैकेंट है। आपको कैसे मालूम है कि वो पोस्ट वैकेंट है डिपार्टमेंट्स में? मैम हम जो भी बच्चे हैं बहुत हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चा जो है ट्रेनिंग करके, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने जो पता किया है कि इस कहाँ पे सेंटर्स जो है डिपार्टमेंट के वहाँ पे पोस्टें कितनी खाली हैं, तो उस हिसाब से हमें पता चला है। तो मुझे बताएं, अगर पोस्टें इतनी सारी खाली हैं तो ये डिपार्टमेंट्स फंक्शन कैसे कर रहे हैं? डिपार्टमेंट्स मैम वो एक OCC पे
एक ओसीसी जो है वो एक सेंटर चलाता है जिस पे वो ऐसा ही वो ये हो रहा है, जो मैनेज कर रहे हैं वो उसी हिसाब से मैनेज कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। बाकी प्रोडक्ट तो बहुत कम आ रहा है, प्रोडक्ट बन नहीं रहा। जो भी है टेक्निकल जो भी मीन्स की टेक्निकल पोस्ट है वहाँ पे है नहीं कोई। अगर टेक्निकल पोस्ट पे होता कोई तो प्रोडक्ट भी बनता, डिपार्टमेंट भी अच्छे से चलता। आप देख लो कि पूरे जम्मू कश्मीर में हैंडलूम की क्या कंडीशन है अभी। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो अभी पहले 2 डिपार्टमेंट थे अभी 1 हो गए हैं, क्योंकि हैंडलूम का डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। अगर यहाँ पे 100 मुलाजिम थे पहले, तो आज यहाँ पे 30 या 35 हैं, उससे भी कम है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अगर 2012 से पोस्टें नहीं निकल रही तो आप सरकारी नौकरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप ये भी तो कर सकते थे, स्किल्स आपके पास है, ठीक है, कई सारी सरकार की स्कीम्स चल रही हैं, आप खुद अपना एक क्लस्टर डेवलप करते, आप खुद जो है इनिशिएटिव लेते, कोई कॉर्पोरेशन स्टार्ट करते जिसमें आप हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते। वो कोशिश आपने क्यों नहीं की? मैम ये जो है प्रोडक्ट्स हम बनाते, ये स्कीम्स भी हम अपने ऊपर अप्लाई करते, बट ऐसा है कि यहाँ पे जो स्कीम्स है इसमें जो है अमाउंट है बहुत कम है, उसमें हमारा वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम, बिज़नेस उसमें हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसमें बिज़नेस स्टैंड करने बैठे तो हमें टाइम तो लगेगा, हर किसी जो भी प्रोडक्ट तैयार करना उसमें टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा। और जो हमें यहाँ पे जो किस्त देनी पड़ती है, वापस जो पैसा देना पड़ता है, तो वो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और एक बात ये है कि हम प्रोडक्ट भी बना लेंगे लेकिन आगे इसमें मार्केट नहीं है, वो मार्केट उतनी अच्छी नहीं है इसकी। जो भी है प्रोडक्ट वो बाहर से आ रहा है, फ़ॉरेन से ज़्यादा आ रहा है, उसकी मतलब ज़्यादा मांग उसकी हो रही है, डिमांड उसकी हो रही है, तो जो भी है यहाँ का जो है वो बहुत कम हो रहा है। लेकिन देखा तो ये जाता ना कि कश्मीर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, क्योंकि प्रमोशन ज़्यादा वहाँ पर होती है, कश्मीर के हैंडलूम की डिमांड जो है फॉरेन मार्केट्स में ही है। पश्मीना जो है आप इंटरनेशनली भी चले जाएंगे, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगा कि अगर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड हो सकती है तो कोई इन्वेस्टर जो है उसे एंगेज किया जाए, इन्वेस्टर आए जो इन्वेस्ट करे, पैसा इन्वेस्ट करे, तो हम खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं? मैम इसमें जो है इन्वेस्ट करना, मैंने तो आपको पहले बताया कि मार्केट इसमें बहुत कम है, तो और जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो पहले ये सोचता है कि मेरा इन्वेस्ट अभी करूँगा तो कल को मेरा क्या कंडीशन क्या रहेगी मेरी कल को, तो इस हिसाब से कोई इन्वेस्टर्स भी जो है वो बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, आपने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, आप एडवाइज़र से मिले, उनसे आपको क्या जवाब दिया जाता है? मैम उनसे यही जवाब दिया गया है कि आप वेट करें, हम आपका काम करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। बट ये है कि 2-3 महीने 4-5 महीने के बाद जो है ट्रांसफर हो जाती है ऑफिसर्स की, तो वो काम वहीं के वहाँ पे रह जाता है। तो जो ऑफिसर्स अभी हैं वहाँ पे उन्होंने वो यही बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं बट ग्राउंड पे कुछ है नहीं। हम 2 साल से अभी चलते आ रहे हैं और भी जो सीनियर्स हैं हमारे वो काफ़ी पहले से आ रहे हैं डिपार्टमेंट को चक्कर लगा रहे हैं, बट हमें कोई फल तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब आपकी क्या डिमांड है सरकार से? मैम हमारी तो यही डिमांड है कि पोस्टें निकाली जाएं और हम जो है अपना जो हमारे पास जो भी स्किल्स हैं हमारी, हम उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी दे, स्टेट को दे, अपने मुल्क को दे दें, और हमारा भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा होगा उसमें, और कंट्री का भी फ़ायदा होगा। साफ तौर पर मतलब ये कि केंद्र सरकार जो स्कीम्स निकाल रही हैं, चाहे मैं नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूं या फिर ये जो स्किल ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो युवा ये ट्रेनिंग लेते हैं उनका ये कहना है कि बाद में हमें हमारा भविष्य जो है इस सेक्टर में नज़र नहीं आता। अगर हम खुद इनिशिएटिव लेने की बात करें, इन्वेस्टर नहीं मिलते। खुद इनिशिएटिव लेने की बात करें, जो स्कीम्स हैं उनमें जितना पैसा दिया जाता है वो एक बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए काफ़ी नहीं है। और वहीं अगर हम नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो नौकरी के बारे में पता ये चलता है कि प्राइवेट सेक्टर में उतना पैसा नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर में लगभग 9 साल हो गए हैं 2012 से, क्योंकि इन्होंने कहा लगभग 9 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की गई है।